Shri Education। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के बारे में जो हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, स्पेशली ये वीडियो एसएससी सीजीएल के बारे में है और कोई वनडे एग्ज़ाम है उसके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये उस सीरीज़ का 6वां लेक्चर है। इसके पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं दोस्तों। ये अगर आप सफल होना चाहते हैं एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि सभी चीज़ें इसमें आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो भारत की नदियां हैं, ज़्यादातर उस पर जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं वो हम देखेंगे, और ये एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर रखा होगा। उस पर डेली जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड वो मैं अपलोड करता रहता हूँ, ताकि आप अप टू डेट रहें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे आसान क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम लिखिए। मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है नदियों की लंबाई के हिसाब से। अब 4 नदियां की चर्चा की गई है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। आपको मालूम हो तो ब्रह्मपुत्र, इनमें से ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है सबसे अधिक है, तो पहले नंबर पे ये हो जाएगी। फिर उसके बाद गंगा दूसरे नंबर पे, उसके बाद गोदावरी तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे नर्मदा। इन चारों में से सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र है, फिर गंगा है, गोदावरी और नर्मदा। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और अगर ये आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी नदी, तो आप गंगा लेंगे नाम, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है आप जानते होंगे अधिकतम तो ये चीन में बहती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो बहुत थोड़ा पोर्शन भारत में है, बाकी ढेर सारा मेजर जो है इसका चीन में है, तो इसलिए हम इसका नाम नहीं ले सकते हैं। तो गंगा आप जानते होंगे उत्तराखंड से निकलती है और ज़्यादातर ये भारत में बहती है, थोड़ा पोर्शन जो है होता है। गोदावरी के बारे में आप याद रखिए, गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। और नर्मदा के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये रिफ्ट वैली में बहती है, ठीक है। इसकी चर्चा करेंगे आगे, क्वेश्चंस आएंगे। भ्रंश घाटियों में बहती है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कावेरी जो है ये भारत में बहती है, नर्मदा ये भी भारत में इसका उद्गम है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है भारत में नहीं है। इसका उद्गम कहाँ है? इसका उद्गम तिब्बत में है। तिब्बत में पूछा जाए कहाँ है, तो ये मानसरोवर के पास, मानसरोवर के पास पूछा जाए, ये पूछा नहीं जाता, मगर याद रख लीजिए आंगसी ग्लेशियर के पास से निकलती है, ठीक है। ये याद रखना ब्रह्मपुत्र के बारे में, ये तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलती है। कावेरी के बारे में अगर जानना चाहे तो ये कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक के पास जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं ना, कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां वहां से निकलती हैं, ठीक है, कर्नाटक से। और नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से अमरकंटक से निकलती है, भ्रंश घाटी में बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। 2 नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं, एक नर्मदा है, एक सोन। सोन जो है आपकी अमरकंटक से निकल के ये गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी भारत की 2 नदियां हैं जो एक ही जगह से निकलती हैं मगर विपरीत दिशा में बहती हैं? तो याद रखिए नर्मदा और सोन एक ही जगह से निकलती है, मगर जो नर्मदा है ये अरब सागर में बहती है, और जबकि जो सोन है इसके विपरीत दिशा में ये गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा के बारे में आप जानते हैं, गंगा जो है अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों मिलती हैं तब जाके गंगा कहलाती है। ये कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। तो मैं आपको कहूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वो उस वीडियो का लिंक है जिसमें जो गंगा नदियां हैं ना, जो भारत की जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है, मैप की सहायता से बताया गया, और उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे फोल्डर होगा, इंडियन रिवर नाम का फोल्डर होगा, या रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया समथिंग होगा, वो देख लीजिए, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये करेंगे आसान लगेगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां जो है सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये ज़्यादातर बांग्लादेश में, थोड़ा थोड़ा यहाँ कहाँ है, वेस्ट बंगाल में भी है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? सिंधु नदी का स्रोत जो है ये भी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है, मगर
जो मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है चेमायुंग दुंग। क्या है? चेमायुंग दुंग। तो वो ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है, मगर निकलती है मानसरोवर से। सतलुज नदी ये भी मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर झील से निकलती है। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। सिंधु हमने आपको बता दिया कि मानसरोवर झील के पास चेमायुंग दुंग ग्लेशियर है। और सतलुज नदी राक्षताल से निकलती है, राक्षताल या राक्षसताल, ठीक है, से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र के बारे में हमने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, याद रख लीजिए। ऐसे ही अगर पढ़ना चाहें, आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ियाँ स्रोत से कौन सी नदी निकलती है? भैया चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी जो है यमुना में ये मिल जाती है। तो इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी? चंबल नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा नदी जानते हैं डेल्टा बनाती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती हैं, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। गोदावरी भी एक छोटा सा डेल्टा बनाती है। महानदी भी बनाती है, ताप्ती नहीं बनाती। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी। महानदी आपका जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ में पूछा, छत्तीसगढ़ में रायपुर से निकलती है। रायपुर में कहाँ से? सिहावा से, ठीक है, सिहावा, ये भी पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। और ताप्ती जो है ये एकमात्र इनमें से है जो कि अरब सागर में आपको गिरती है और ये डेल्टा नहीं बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा और जो ताप्ती नदी है ये भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, ठीक है। तो रिफ्ट वैली से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा और ताप्ती। इसमें नर्मदा है तो नर्मदा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो ये आगे शायद ताप्ती नदी के मुहाने पर, तापी या ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ये हमने पहले बता दिया, याद रखिएगा। गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये हमने आपको बता दिया। शायद कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र से कहाँ? नासिक ज़िले से निकलती है, ठीक है। नासिक ज़िले से त्र्यंबक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती हैं, याद रख लीजिए। और वो आप डिटेल में अगर वीडियो देख चुके होंगे, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, तो वो सब आसान हो गया होगा आपके लिए। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पे है भैया? कावेरी नदी का उद्गम स्रोत जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। कर्नाटक में कुर्ग जिले के समीप जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ वहाँ से है, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया, पहले भी बता दिया शायद। कावेरी नदी गिरती कहाँ है? तो ये निकलती तो है कर्नाटक से, मगर गिरती है ये बंगाल की खाड़ी में। तो ये पहला आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ये है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है भैया, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और दामोदर नदी को ही बंगाल का शौक कहा जाता है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शौक, बाढ़ उड़ के आने के कारण। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो लूनी नदी जो है आपकी भूमि बंधित नदी है, क्योंकि आप जानते होंगे ये राजस्थान में अजमेर से निकलती है और ये यहाँ पे कच्छ के रण में आके गायब हो जाती है। गुजरात में आके ये गायब हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, समाहित हो जाती है। तो इसलिए इसे भूमि बंधित नदी कहा जाता है, लूनी नदी को। इसको लवण नदी भी कहा जाता है, साल्ट रिवर भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। अजमेर से कहाँ निकलती है? वहाँ पे नाग पहाड़, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी आप जानते होंगे, अरावली पर्वत श्रेणी है, वहीं के समीप से निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। कहाँ पे? बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में, थोड़ा थोड़ा जानते हैं आप। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर मतलब इस दिशा में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती हुई इधर ही बहती है, अरब सागर में गिरती है। तापी नदी भी इधर ही आके गिरती है, मध्य प्रदेश से ये भी आती है, तापी भी। मध्य प्रदेश में कहाँ से? बैतूल जिले मुल्ताई नगर के पास से आती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है?
वो सतपुड़ा पर्वत रेंज है, ठीक है। और नर्मदा के ऊपर एक जो है विंध्याचल रेंज है, ठीक है। और नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटियों में बहती है। तो ये दोनों जो है, ये भी पश्चिम की दिशा में, ये भी पश्चिम की दिशा में। और राप्ती आपका जो है ये पूर्व दिशा में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। मानव किस नदी की उपनदी है? ये मानव नहीं है दोस्तों, मानस है, ठीक है। मानस है, हमारे टाइपराइटर की ये महानता है, उन्होंने मानव लिख दिया है। तो हकीकत में क्या है? मानस। मानस किस नदी की उपनदी है, किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो याद रखेंगे, मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा आंसर हो जाएगा आपका। सोन और नर्मदा निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, मगर विपरीत दिशा में बहती हैं। सोन आपका गंगा नदी में मिल जाती है, जबकि नर्मदा आपका ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। अरब सागर में गिर जाती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है सोन।